आप जैसा संत नहीं देखा। आप जैसे महात्माओं के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। अब कहां तक कहूं, आप तो भगवान शिव से भी बड़े योद्धा हैं। आप जैसी प्रशंसा सुनी तो नारद जी का हृदय गदगद होने लगा। अच्छा, हाँ महाराज, अच्छा मैं शिव से बड़ा कैसे हूं? अरे आपको नहीं पता, शिव ने काम को यानी मुझे तो जीत लिया था, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए थे। धन्य है आप। आपने तो एक तो मैं नृत्य कर करके परेशान हो गया, आपकी समाधि नहीं खुली तो मुझे जीत लिया, और समाधि खुली भी तो आपको क्रोध नहीं हुआ, आपने क्रोध को भी जीत लिया। इसलिए आप तो भगवान शिव से भी बड़े हैं। अच्छा, जब हमारी कोई प्रशंसा करे, सबसे मीठा यदि कुछ है, शक्कर से भी मीठा, तो प्रशंसा। जब भी हमारी कोई प्रशंसा करे तो दो काम करना चाहिए। क्या? पहले तो प्रशंसा जो करे वह प्रशंसा अपनी न समझकर भगवान की समझनी चाहिए कि सब कुछ है, सब भगवान की कृपा से है। और ये ऊपर के कहने से नहीं समझना चाहिए, हृदय से स्वीकार करना चाहिए। और जो प्रशंसा करे उसके मुख को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुख से पता चल जाता है स्वार्थ भरी है कि जो है हमारे जो है हम वास्तविकता में ऐसा कुछ किए तब कर रहे हैं। क्योंकि संसारी लोग तो स्वार्थ में ही प्रशंसा करते हैं। जैसे आपसे किसी को पैसे चाहिए हो, अरे आपका क्या कहना, आपके वंश में ऐसे ऐसे धर्मात्मा हुए जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, ये संसारी की प्रशंसा है। और जब प्रशंसा के पुल बांध देगा तब कहे बस महाराज 100 रुपए दे दीजिए, थोड़ा सा यहीं, हाँ टपकेश्वर महादेव जाना था, अभी अभी आता हूं मैं वापस, तुरंत 100 रुपए मांग लिए। अच्छा, संसारी जब प्रशंसा करें तो भले ही स्वार्थ पूर्ण हो सकती है, भगवान को क्या स्वार्थ? भगवान ने चित्रकूट में श्री भरत जी की प्रशंसा की है। भगवान कहते हैं, भरत ये पृथ्वी तुम्हारे आधार पर टिकी हुई है। भरत जी नीचे देख रहे हैं, यदि भरत तुम्हारा जन्म ना होता तो पृथ्वी कहां जाती? तब भी भरत जी कुछ नहीं कह रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, क्या मेरे वचन तुमको झूठे लग रहे हैं? तुरंत ऊपर देख, नहीं नहीं प्रभु, आप संसारी व्यक्ति करे तो भले ही झूठे हो सकते हैं, आप तो सत्य के धाम हैं, आप सत्य स्वरूप हैं। आप जो कह रहे हैं वो झूठा नहीं है, बस सत्य है। लेकिन मेरी भी सुन लीजिए, यदि बंदर सुंदर नृत्य करे तो प्रशंसा बंदर की होनी चाहिए कि सिखाने वाले की? भगवान ने कहा सिखाने वाले की होनी चाहिए। अच्छा महाराज, यदि तोता बड़ा सुंदर राम नाम ले रहा हो तो प्रशंसा उस तोते की करनी चाहिए कि सिखाने वाले की? भगवान कहते हैं, भरत सिखाने वाले की करनी चाहिए। भरत जी कहते हैं, बस हो गया फैसला, मैं तो आपका बंदर हूं, मैं तो आपका तोता हूं। यदि मैं कुछ बोलता हूं और कुछ करता हूं, यह सब आपका ही सिखाया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। भरत जी ने तुरंत भगवान से जोड़ दिया। लेकिन जब नारद जी की प्रशंसा, और जैसी प्रशंसा सुरी सो हृदय में आ गया अहंकार। प्रशंसा से अभिमान का जन्म होता है। जैसी प्रशंसा सुनी सो अभिमान, मैंने काम को जीत लिया, और काम को जीत लिया तो ऐसी प्रशंसा करके और कामदेव प्रणाम करके वहां से चले गए। नारद को हो गया अभिमान। अब नारद जी को लगा कि अच्छा, जब कोई ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है, किसी का कोई कुछ जब करके आए तो उसको ये लगता है जो है किसी को बता दूं अपना। तो नारद जी को लगा किसको सुनाऊं,
कि मैंने काम को जीत लिया। ओ, भगवान शिव को ही सुनाना चाहिए, वो भी काम आ रही है और मैं भी काम आ रही हो गया। तो कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव के पास। नारद जी महाराज भगवान शिव के पास जा रहे हैं। तब नारद गवने शिव पाहि। तब नारद गवने शिव पाहि। जिता काम अमिति मन माहि। जिता काम मन माहि। तब नारद गवने शिव पाहि। तब नारद गवने शिव पाहि। जिता काम अमिति मन माहि। जिता काम नीति मन माहि। तब नारद गवने शिव पाहि। तब नारद गव तब नारद गव तब नारद गवने। भगवान शिव के पास नारद जी जा रहे हैं और जैसे ही भगवान शिव ने नारद जी को देखा, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वाह, मैं तो बैठा ही था कि कोई संत आए और भगवान की कथा सुनाए। आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका। अब आप आ गए हैं तो अब खूब सत्संग होगा। नारद जी बैठे, नारद जी कथा सुनाने लगे। क्या सुना रहे हैं? कहाँ? राम कथा ना, राम कथा तो सुनाने आई नहीं है भाई। जो पहले से चिंतन करके ना आया हो, वो कुछ सोचे बैठे तब कुछ कहे हाँ हाँ महाराज कोई प्रश्न करो, तब कुछ चर्चा करें। नारद जी तो पहले ही सोच के आए क्या सुनाना है। मार चरित शंकर ही सुनाए। बोले बाबा मैं समाधि